मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल या मौजूदा सलामती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है। इस इजलास पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी। कुछ बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं और वजारत दाखिला के अंदर होने वाला इजलास, जिसकी तारीख 19 दिसंबर यानी 3 रोज बाद यह अहम तरीन इजलास और इतलात के मुताबिक अमन व इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पुलिस और सिविल इंतजामिया के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे और खबर यह है कि वजीर दाखिला अमित शाह खुद इस इजलास की शिरकत करेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा फौज, सेंट्रल आर्म रिजर्व पुलिस फोर्सेस या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हम आहंगी के साथ कैसे सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाए, इस ताल्लुक से बात की जाएगी। आप सबको याद दिलाते चले कि ये इजलास 5 महीनों की एक तवील मुद्दत के बाद हो रहा है और आखिरी इजलास 16 जून को वजारत दाखिला के अंदर हुआ था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पर हम आपको बता रहे हैं कि मरकजी वजारत दाखिला के अंदर आला सती इजलास सिक्योरिटी रिव्यू बुलाया गया है। 19 दिसंबर को यह इजलास तलब किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह और दीगर अफसरान इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। और याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनने के बाद नई दिल्ली के अंदर सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यह पहला इजलास वजीर दाखिला की सरबराही में मुनक्किद होने जा रहा है। याद रखिएगा कि दाखिला वजारत बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है, इसलिए वजीर आला शायद इस इजलास में नहीं होंगे और बराह रास्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इस इजलास में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी करेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी है वो भी इस इजलास में जम्मू कश्मीर की तरफ से मौजूद रहेंगे। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि सिक्योरिटी सिनेरियो को रिव्यू किया जाए और जिस तरीके की नई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि ओजीडब्ल्यूज और दीगर लोगों को किसी भी तरीके से उठने नहीं देना है, उसमें किस तरीके का काम हुआ है और सर्दियों अय्याम सर्दी के दौरान जम्मू की सरहदें पीसफुल रहे, इस जिमन में भी एक हतमी फैसला जो है वो लिया जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीनियर आर्मी ऑफिशियल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल सीएपीएफ और दीगर अफसरान को भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो तलब किया गया है। याद रखिएगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में भी एक इजलास हुआ था, जिसके बाद बैक टू बैक कई इजलास हुकूमत बनने से पहले दाखिला वजारत के अंदर हुए थे और दाखिला वजीर ने उन मीटिंग्स में शिरकत भी की थी। और नई हुकूमत बनने के बाद, यानी उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बनने के बाद ये अहम तरीन इजलास बुलाया गया है और 19 दिसंबर को यह इजलास नई दिल्ली के अंदर होगा, दाखिला वजारत के अंदर होगा और दाखिला वजीर इस इजलास की सदारत भी करेंगे। विलेज डिफेंस गार्ड से लेकर दीगर मामलात का भी जायजा लिया जाएगा और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जम्मू सूबे के अंदर डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, राजौरी और पुंछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पिछले कई दिनों से हुई हैं, उस पर रोक जिस तरीके से लगाने की कोशिश की गई है, उन तमाम मामलात पर तबादला ख्याल दोबारा से भी किया जाएगा। तो ये अहम तरीन इजलास 19 दिसंबर को बुलाया गया है, जहां पर वजीर दाखिला खुद इस इजलास की सदारत करेंगे।